हाय फ्रेंड्स, आज मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ। मेरा जो स्टोरी है हॉरर स्टोरी, वो मैं इंस्टाग्राम में मुझे कोई मैसेज किया था, उनको मैं वीडियो दे नहीं पाई। आज थोड़ा सा इसके साथ ही कर लेती हूँ। किचन में रहते रहते मैं अब बनाऊँगी झींगा की सब्ज़ी। झींगा की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो मैं बनाकर शुरुआत कर लेती हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी स्टोरी। एक्चुअली मैं 2015-16 के बाद 16-17 बोल दूँ, 15-16-17 डेढ़ साल मैं चंडीगढ़ में थी। ये ट्रांसफ़र के चक्कर में मैं चंडीगढ़ गई थी। 1.5 साल के लिए चंडीगढ़ में थी। तो हम लोग बहुत सारे घर देख रहे थे, तो उसके अंदर एक घर देखा। 50 में एक सोसाइटी है, वो सोसाइटी में सबसे लास्ट रो में हम लोग घर लिए थे। तो बिल्डिंग बहुत ही अच्छा था, जो पीपल रहते थे बहुत ही अच्छा है, लोग रहते थे उस घर में। तो वो लोग शिफ्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा कोई लोग तो यहाँ रहते हैं, तो कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा है जो लोग रहते मैं भी घर ले रही हूँ, तो मुझे बहुत ठीक ठाक लगा। तो मैं जब घर में शिफ्ट कर गई, सब कुछ सामान वामान आ गया, घर सजा लिया। इसके अंदर मेरे हस्बैंड का और बच्चे का भी, बच्चे का स्कूल स्टार्ट हो गया, हस्बैंड ऑफिस स्टार्ट हो गया। तो ये लोग 8 बजे के अंदर सब निकल जाते हैं, और मेरे बच्चे को ना मैं सोसाइटी के गेट पे जाके देके बस में चढ़ा के आती हूँ रोज़। तो फर्स्ट दिन जो उसका घर से स्टार्ट हुआ, उस दिन मेरा काम था, मैं एक काम करती थी, इन लोगों के सबको क्योंकि सुबह 6 बजे उठ के इन लोगों का खाना पीना सब करके, टिफ़िन वगैरह करके हम लोगों को सब तैयार करके मैं देती थी। मैं तब तक नहीं कुछ लेती थी, 1 गिलास पानी ले लेती थी सुबह उठ के, उसके बाद कुछ नहीं लेती थी। और मैं 8 बजे चाय और इन लोगों को ब्रेड वगैरह, रोटी जो मैं टिफ़िन में देती थी, मेरे लिए पीस बना देती थी। तो क्या हुआ एक दिन, एक मिनट, मैं जब खिड़की को बंद कर लेती, नहीं तो आवाज़ बहुत आ रही है। हाँ, फिर मैं क्या करती थी, बेटी को छोड़ के आती थी, आके मैं 1 कप चाय अपने लिए बनाती थी, और बना के मैं न्यूज़ चैनल चला के देखती थी। तो क्या हुआ, मैं बैठ के पहले दिन, फर्स्ट दिन, मैं जब सब निकल गए, घर खाली हो गया सुनसान, तो मैं चारों तरफ लॉक, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, तो चारों तरफ लॉक करके मैं अंदर जो रूम पे टीवी था, उस रूम पे बैठ के मैं चाय पीती थी। और वो रूम था वो था पुराने ज़माने में एक बैठक खाना, जो बैठने की जगह लोग आके बैठते थे, वो था। उसमें कोई खिड़की वगैरह, दरवाज़ा वगैरह कुछ नहीं था, वो सेफ था घर के अंदर। और डाइनिंग अलग था, और ये था एक रूम जहाँ पे टीवी वगैरह रख के लोग आके बात करते थे। ऐसे इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं। तो हमारे बंगाली में बैठक खाना बोलते हैं, जहाँ बैठते हैं बाहर के लोग आके, या आप भी बैठ के चाय टीवी वगैरह देखते हो। तो वहाँ मैं बैठ के रोज़ ही 1 कप चाय और जो नाश्ता उन लोगों के लिए बनाती थी, वो मैं मेरे लिए भी रख लेती थी, तो खाती थी और चाय पीती थी। फिर पहले दिन, जिस दिन मैं जस्ट सबका स्टार्ट हुआ, मैं घर में अकेली हो गई,
तो मैं बैठ के टीवी देखते देखते मुझे लगा कोई पास किया, कोई पास करके चले गए डाइनिंग हॉल से। मतलब मैं बैठक खाना से देख रही हूँ, डाइनिंग हॉल से कोई पास करके गया, किंतु कौन क्या तुरंत मैं देख नहीं पाई। तो मैं ऐसे थोड़ी देर ऐसे किया, फिर मुझे लगा कोई है घर में। तो फिर मैं दौड़ के गई, चारों तरफ देखा, कोई किसी जगह कोई नहीं था। फिर मुझे लगा मेरे मन की भूल है, ठीक है चलो बैठ जाते हैं। फिर मुझे लगा ऐसे, जब तक मैं वहाँ चाय पीती रही, मुझे मतलब 8 से 10 बार ऐसे ही लगा कोई पास कर रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर। किंतु जब मैं उधर बहुत ज़्यादा ऐसे देख रही थी, सीधा देखती हूँ कौन पास कर रहा है, तब मुझे कोई नहीं दिखाई दिया, कोई पास भी नहीं किया। जब मैंने मेरा फेस सीधा ऐसे टीवी की तरफ हो गया, तो तब मुझे लगता था कोई पास कर गया। तो ऐसे होता रहा। तो मैं मेरे हस्बैंड से शेयर नहीं किया, सिर्फ मैं बोला मुझे लगा पंछी वगैरह उड़ के जाएगा, तो ऐसे मुझे लगता है कोई पास करके गया। एक बार बोला था मैं उसको, पास करके गया था, मुझे लगा कोई पंछी वगैरह उड़ के गया, क्योंकि पंछी उड़ेगा तो वो खिड़की के बाहर है, वो उसका छाया या वो उड़ने का वो कैसे, मुझे पता नहीं मुझे कैसे लग रहा है पंछी उड़ के गया, उसकी छाया कैसे अंदर आया, ऐसे मुझे, मैं उनसे बात किया। तो फिर मैं छोड़ दिया उसको, फिर इग्नोर कर दिया। फिर ऐसे ही होता रहा, जितने दिन तक मैं वहाँ थी इतने दिन तक ऐसे ही होता रहा। फिर एक घटना बोलती हूँ। जैसे हम लोग चिकन वगैरह कुछ, मेरे हस्बैंड चिकन खाते हैं, या चिकन या जो चिकन फिश खाते हैं, तो वो बाहर से मंगवाते हैं, तो खाते हैं। खाने के बाद मैं उनको एक साइड पे बोल पे रख देती हूँ। वो हर दिन मैं जब भी वो खाते हैं, उनका एक भी हड्डी एक भी दूसरे दिन मुझे दिखाई नहीं देता था, नहीं देती थी। मैं बोली कि कहाँ गई, मुझे लगा हस्बैंड बहुत सुबह उठते, वो शायद बाहर निकल दिया होगा, क्योंकि बाकी का कचरा तो यहाँ पे पड़ा है। मतलब मैं उसको बोली, अरे लड़का आया तो सब निकालना चाहिए ना। तो मैं ऐसे ही सोची वो निकल दिया होगा, वो वॉक करने जाती है, फेंक दिया होगा किसी। फिर मुझे वो नहीं मिलता था, मैं उनको बोली, वो बोले नहीं मैं नहीं किया। तो ठीक है चलो, मैं थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, तो हर दिन नहीं होता था, इसीलिए इतना समझ में नहीं आया। फिर एक दिन की घटना मैं बोलती हूँ। मेरे हस्बैंड मतलब रात 12 बजे गाड़ी चला गया, तो हम लोग सब जग गए, मेरी बेटी, मैं, हस्बैंड, सब नींद से जग गए। इतनी गर्म था उस दिन, 40 डिग्री था, और करंट भी चला गया। और उस सोसाइटी में मतलब जैसे इस सोसाइटी में जनरेटर का सुविधा है, उस सोसाइटी में नहीं था। वो अपना अपना जिसका जो है अपना अपना कर लेते थे। तो मेरे जब तक करंट ना आए तब तक मेरा प्रॉब्लम है, तब तक मुझे रहना पड़ेगा ऐसे। और ट्रांसफ़र के जॉब में कितना सामान में बढ़ा हो। तो उस दिन मैं देख रही थी, उस दिन के बाद बोलती हूँ, करंट चला गया। तो मेरे हस्बैंड उठ के वो बोले बहुत गर्म है, वो पूरा पसीना पसीना हो गए। तो बैल्कनी जो गाड़ी बरामदा, हाँ गाड़ी बरामदा के बारे में, मैंने गैरेज के ऊपर जो जगह छाद होता है ना, उसको बहुत सुंदर से बैल्कनी टाइप का बना दिया है। उसको हम गाड़ी बरामदा बोलते हैं, क्योंकि नीचे गाड़ी रहता है तो ऊपर बैल्कनी। वो इसको देख के मुझे घर पसंद आया था, तो वो बैल्कनी में है। और वहाँ से मुझे मेरे साथ बात कर रहे, कुछ बोल रहे थे, ये हुआ वो हुआ, कुछ ऑफिस का या कुछ फ्रेंड के बारे में कुछ बोल रहे थे। और मैं देख रही हूँ मेरे हस्बैंड, मतलब मैं हल्का, मेरा नींद आ गया था, तो मैं सोते हुए मुझे 1 मिनट के लिए लगा मेरे हस्बैंड मेरे सामने खड़ा है। मैं सोई हुई हूँ, मेरे पैर के सामने खड़ा हुआ है,
और उनका बात मेरा आ रहा है, उस मैं जो सुनाई दे रहा है मैं सुन रही हूँ, बाहर से वो बोल रहा है और मैं उसको सामने देख रही हूँ। और मेरा आँख खुल गया और जैसे आँख खुल गया उसको मैं देख रही हूँ। मैं कोई गलत नहीं देखा, मतलब कोई ऐसे नहीं देखा, मैं देखा मेरे हस्बैंड मेरे सामने खड़ा है और बालकनी से वो घर के तरफ चले गए, मतलब अंदर चले गए। मेरे सामने खड़ा था 2-3 सेकंड के लिए, फिर अंदर चला गया। और मुझे सुनाई दे रहा है, मेरे कान पे मेरे हस्बैंड बाहर से बोल रहा है। तो मैं वो जब घर में आई, मैं पूछा तुम अभी तो उधर गए, तुम इधर से कैसे आई? तो बोले उनको सबसे गलत फहमी हो जाता है, डरपोक, मुझे बहुत सारी बात बोल दिया, डरपोक हो, ये हो वो हो। और जितने दिन मैं वहाँ पे थी, मेरे हर रात मेरे बॉडी एकदम स्टीफ हो जाता था, लगता था मेरे पैर हाथ सब के ऊपर कुछ पत्थर वगैरह, मतलब ये पत्थर हो गया। मेरे हाथ पैर मैंने उठा नहीं सकती, इतना भारी हो जाता था मेरे शरीर। तो मैं बहुत मैं बोली ऐसे तो कभी दूसरे जगह इतने सारे फ्लैट में रही, किसी जगह नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्यों हो रहा है? मुझे समझ ही नहीं था, कभी ऐसे घर मिला ही नहीं। और ये सब करते हैं सुना ही नहीं था, ऐसे सुना था रहते हैं कोई फ्लैट में रहते हैं, सुना था। तो मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे बैचलर लोग रहते थे, उसके पहले एक फैमिली रहते थे, बहुत सारे सुनाई, उसके पहले एक फैमिली रहते थे, ये सब बहुत सारे कहानी सुनी मैंने। फिर तब विश्वास नहीं होता था कैसे हो सकता है, कैसे कुछ, मतलब भूत के बारे में दिमाग में आया ही नहीं, भूत प्रेत के बारे में। तो ऐसे मेरे साथ हुआ था, और भी है घटना, और भी मैं आपको बोलूँगी। आज वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में और दूसरे ब्लॉग में। और मैं अब खाना बनाने के लिए लग जाती हूँ। ठीक है, चलती हूँ, बाय। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, दूसरे ब्लॉग में। और ये जो स्टोरी है अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ मेरा, और भी इसके 1-1.5 साल में क्या क्या हुआ मैं बताऊँगी आपसे। तो और कब मुझे पता चला ऐसे कुछ है घर में, ये सब मैं बताऊँगी। तब तक के लिए मुझे मैं जाती हूँ, फिर मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। आज नहीं कर पाऊँगी, दूसरे दिन टाइम मिले तो करूँगी। फिर मैं सुनाऊँगी आपको, बहुत सारी घटना मेरे साथ घटी है उस घर में। उसके बाद मैं इतना डरपोक हो गई, किसी घर में मैं नहीं रह सकती अकेली। तो ठीक है, चलती हूँ, बाय।